करते हैं कंटिन्यू। तो एक चीज पूछ रहा था कि कई बार सुना है हम लोगों से कि सुबह में काम होता है वो आपका वॉइस कट हो रहा है। वॉइस कट हो रहा है, आप दिख रहे भी नहीं है राकेश। नेटवर्क इशू है इनके यहाँ पे थोड़ा सा। नहीं आपका यस सर, रितेश जी यू मे कंटिन्यू। मैं वही कह रहा था सर कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि कई लोगों के पास में मतलब रात को थोड़ा समय कम होता है, हम करना भी चाहें तो भी लोग नहीं मिलते हैं, तो वो होता है कि सिर्फ सैटरडे संडे ही करना है। तो वो तो एक चीज है कि हम कहीं सैटरडे संडे लोगों कर के पाते हैं। पास कम रहता है ना, बहुत सारे लोगों के पास रहता है, तो उसके साथ करिए ना। सर वो हैदराबाद कम्युनिटी में सर बस वो है कि लोग जॉब वाले ज्यादा जानते थोड़े हो, तो वो बात सही है। तो जहां हो सकता है वहां करिए ना, नहीं होता है वहां पर सैटरडे संडे करिए ना। वो कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब फाइंड करोगे तो सब तरह के लोग मिल जाएंगे, समझो बात। जहां वो पर होता है सॉल्यूशन वहां स्टार्ट कर दो। ठीक है। क्योंकि आपको जहां आप बैठे हो मतलब जॉब में, वहां से आपको निकलना है तो यहाँ पर एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है, आज लगाओ या 6 महीने के बाद लगाओ, एक बार वो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म आपको एक बार यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बराबर है। तो क्या बराबर है। करना पड़ेगा, आप वहां से रजा रख के तो आ नहीं रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और जितना आप जल्दी यूटिलाइज करोगे उतना फास्ट वहां से फ्री हो पाओगे। और ऐसे करते रहोगे सैटरडे संडे, तो 5 साल चला जाएगा। हाँ वही हो रहा है, वो बहुत स्लो हो गया, मतलब वो कि हर वीकेंड पे वेट करना पड़ता है, फिर कभी किसी वीकेंड पे ऑफिस का आ गया तो फिर एक वीकेंड निकल गया, तो फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते खिंच जाता है, कहीं पे पता ही नहीं चलता कि गैप आ जाता है वहां पे, हम्म कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। हम्म आप पूरे पूरे वीक में सैटरडे संडे 2 ही दिन खाना खाओ, बाकी 5 दिन नहीं खाओ तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो धंधा कैसे चलेगा हमारा? बिल्कुल, बस नहीं चलेगा। डेली थोड़ा थोड़ा खाओ, भले थोड़ा कम खाओ, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा खाओ, तो हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? जी पाएंगे तो हमारा कंसिस्टेंटली। धंधा भी जी जी लेगा, समझो। ये मर जा रहा है, तो सही कह रहे कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है ना। हैं। हाँ सिंपल एक चीज बताओ, आप पार्ट टाइम करते हो तो उसको पार्ट टाइम ही करिए, उसको स्पेयर टाइम मत करिए। करेक्ट। आप डेली 2 घंटा दे रहे हो तो कंसिस्टेंसी से 365 दिन 2 घंटा दो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन वो 2 घंटे की कंसिस्टेंसी चाहिए, उसमें संडे भी नहीं आएगा और सैटरडे भी नहीं आएगा, 2 घंटा देना ही पड़ेगा। लोग टाइम नहीं निकल रहा है तो डिजिटल निकलवाओ, फिजिकल नहीं निकलता है। अब तो प्लेटफॉर्म है हमारे पास डिजिटल। जब हमने काम स्टार्ट किया तब तो डिजिटल का कुछ पता ही नहीं था, तो भी हम रात को लोगों को घर से खींच के लाते थे। डेमो रात को 12 बजे 12:30 बजे घर से उठा के ले आते थे। आपका नेट बंद कर दो। 12 बजे मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है कि सर की तरफ से है? सर की तरफ से। ओके। आ रहा है वॉइस मेरा? ये सर अभी आ रहा है। यस, आगे बढ़े हम। ये सर
यस, और क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं काम करने में कलकत्ता में? इसके ऊपर करो रितेश जी, आप वर्कआउट करो, आपके अंदर पोटेंशियल है, समझो जो शक्ति सही जगह पे आपका लगनी बहुत नेटवर्क। जरूरी है, समझो। वर्कआउट करता हूँ सर इसके एक ऊपर। सेकंड, और मैं वाईफाई चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वही वर्क थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आ रहा है, अब रेडी? हाँ अभी बेटर है सर, अभी थोड़ा बेटर है। ओके। हाँ, अ, आपके अंदर स्किल है रितेश जी, जी तो इसको प्रॉपर तरीके से आप प्लान आउट करो, थोड़ा अंदर उतरो इनके ऊपर, वाई वाई और वाई के पीछे का वाई स्ट्रॉन्ग रीजन लेके आओ, और काम का एक शेड्यूल बना लो, हाँ कंसिस्टेंसी लाओ काम के अंदर। आप भले हैदराबाद में अभी अकेले हो, तो कोई भी काम की शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है, समझो, हम्म, बराबर है? राइट सर, तो बराबर शुरुआत आपसे हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसका बेनिफिट भी आप ही लेने वाले हो आगे के समय, और है। बड़ा बेनिफिट लेने वाले हो। जैसे गुजरात सूरत में हमने स्टार्ट किया, तो तब कोई नहीं था, समझो, तो उसका सबसे बेनिफिट हम ही बड़ा ले रहे हैं ना, करेक्ट। तो नेक्स्ट 3 जनरेशन लेने वाले हैं, समझो। तो मेहनत जितना ज्यादा किए उतना उससे कई गुना ज्यादा हमको मिलने वाला है, बराबर है? तो आप बराबर। आपसे शुरुआत है तो उसका बेनिफिट आप बहुत बड़ा लोगे अगले 2 3 4 साल के अंदर। हम्म, तो करो इसके ऊपर वर्कआउट थोड़ा। जी यस, सारिका जी कुछ बोल रहे थे, यस। बुझी। सर वो ये बोल रहा था कि ये 2-2 बजे तक आप लोग डेमो करते थे, ये हम्म बहुत सुना है। ये हम्म 2-2 बजे तक लोग एंटरटेन करते हैं वहां पे। यहाँ तो 8 बजे के बाद कुछ सुनता नहीं। करवाने वाला ये चाहिए, करवाने वाला चाहिए, समझो। अच्छा, सब कैसे चीज होता है सर? पॉसिबल है, समझो, सब चीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ऐसा नहीं है। तो हम रात को 2 बजे तक काम करते थे, तो वैसे ग्रुप में करते थे जो ग्रुप लेट तक बैठते थे, उसके साथ हम काम करते थे। जैसे 10 बजे में फ्री हुआ तो 10 से 11 12 बजे तक तो ऑलमोस्ट सब लोग जागते हैं, 11 साढ़े 11 बजे तक मतलब सोते हैं। तो तब तक हमारा जो रूटीन काम रेगुलर होता है वो हो जाता है। उसके बाद दूसरा पैनल का काम स्टार्ट होता है, जो रात को लेट नाइट तक जागते थे 2 3 बजे तक, उसको हम ऑफिस पे बुला लेते थे, समझे बात को? तो मतलब उस मतलब ऑलरेडी जो टीम आपकी बन चुकी थी उनके साथ में काम करते थे? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो क्या है, 27 डेमो में किया, उससे ज्यादा मैंने डेमो किया नहीं। तो जो क्लोजिंग आया उसके साथ मतलब वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ओके। अच्छा अच्छा। नहीं, प्रोस्पेक्ट के साथ भी बैठते थे क्या 2 बजे तक? हाँ, नहीं, डेमो भी करते थे ना, डेमो करते अच्छा थे, क्योंकि शुरुआत में तो प्रोस्पेक्ट कितने थे, 3 4 5 लोग, स्टार्टिंग तो वहां से ही हुआ ना। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको 2 बजे तक काम करो, समझो बात को। ये तो हमारा रूटीन हाँ हाँ। शेड्यूल था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप कोई 2 3 घंटा ऐसा सेट करो कि वो टाइम आपको कंसिस्टेंसी देना है, समझो। आप रात को 9 बजे फ्री हो, तो रात से 9 से 12 आपने एक टाइम सेट किया, तो वो 3 घंटा इसको ही देना है आपको। आप एक डिसाइड कर दोगे कि भाई मैं 3 घंटा यहाँ पर मिलूंगा, तो धीमे धीमे लोग वहां पर आना स्टार्ट कर देंगे, समझो। आप बैठोगे ही नहीं तो लोग कहाँ से आएंगे, समझे? एक एक आपका वो तो होना चाहिए ना कि मुझे यहाँ पर एक व्यक्ति को मिलना है तो ये टाइम पे मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी आएगी ना जब काम में, तब धीमे 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 वो बड़ा रूप लेना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल। और क्या क्या चैलेंज आ रही है आपके मतलब वर्कआउट के अंदर? मेरा वॉइस आ रहा है ना क्लियर सबको? ओके, क्या क्या चैलेंज आ रही है, बोलिए, उसके ऊपर
थोड़ा डिस्कशन करते हैं। चैलेंज में सर क्लोजिंग का ही आता है कि लोग डेमो देखते हैं। आवाज है? सर जब तक वापस हेलो। आता है राकेश जी, आप भी थोड़ा सा नेटवर्क वाला जगह में बैठ जाइए। नहीं आ रही है बराबर। नहीं सर, आपका वॉइस पूरा ब्रेक है। आपका फोन से चल अभी आवाज आ रही है। म्यूट करो। या सर शायद अभी ठीक होना चाहिए। नहीं, वापस हैंग हो गया। आप लोग एक ही जगह से करिएगा, दोनों जगह से मत करिएगा। Yes, sir. Deepak sir, maybe this time it is clear. यस Yes, sir. राकेश जी, आप क्या बोल रहे थे? बोलिए राकेश जी। प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या, प्रोस्पेक्ट को समझ में आ जाता है, सब कुछ अच्छा है, लेना भी है, प्राइस बस थोड़ा हो जाते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, इस दिन राकेश जी का वॉइस आ रहा है बराबर सबको कि मुझे कोई नहीं, नहीं आ रहा? थोड़ा सा इशू है। सर बोलना चाह रहे हैं कि सामने वाले को डेमो भी पसंद आता है, प्रोडक्ट में भी विश्वास है, सब कुछ अच्छा है, बिजनेस भी पसंद आता है, बस वो प्राइस को लेके थोड़ा सा इशू है। यस सर, कंटिन्यू सर। और टाइम दिन करेंगे, उस दिन करेंगे, अब वो टलते कई महीनों निकल जाता है, कई बार मैक्सिमम यही केस होता है। और फिर बाद में फोन उठाना भी बंद कर देते हैं, फोन नहीं उठाते, फिर यही अटक जाता है सर का। रश्मि जी आपको समझ में आया राकेश जी ने क्या बोला? हाँ बोलिए, सर फटाफट बोल बोलिए। रहे हैं कि प्राइस के लिए मेनली यही होता है कि पैसा अरेंज करना है, थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा पोस्टपोन कर देते कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद। अब वो जब इतना लंबा टाइम निकल जाता है तो फिर वो आउट ऑफ द माइंड हो जाता है, और आउट ऑफ द माइंड होने के बाद में बस वो सब चीज स्लो डाउन हो जाता है, एवरीथिंग बस वहीं पे अटक रहे। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि भाई फोन उठाना भी बंद हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, मेरा सवाल है। Maybe we are not able to convince them properly. प्रॉपर जो उनको चाहिए वो हम लोग उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, जो उनको बताना चाहिए वो सारा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ना? यस सर। तो कब करोगे? सर वो तो प्रैक्टिस से ही होता है। प्रैक्टिस तो रेगुलर में है, वही आगे से आगे डेमो रेगुलर करते जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस रेगुलर है तो क्यों नहीं होता है? तो मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ अटक रहे हैं, पता नहीं कहाँ फंस रहे हैं। देखो पहली बात तो ये कि सामने वाले व्यक्ति को जो चीज चाहिए ना वो चीज सेल करो, आप प्रोडक्ट मत सेल करो। आप प्रोडक्ट बेचोगे ना तो नहीं सेल होगा कभी। उनको जो चीज चाहिए वो सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जब उनके सामने बैठते हो तो जब वो बोलते हो उसमें से लिसनिंग करना पड़ेगा आपको। आप उसको सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उसको क्या चाहिए, वो पकड़ना पड़ेगा उसमें से। मैं 100% बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप कैसे मतलब कन्वर्जेशन करते हो और क्या बातचीत करते हो, लेकिन आप ज्यादा बोलते होगे, कम सुनते होगे। सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। तो बोलना आप कम कर दीजिए, क्योंकि सेल्स का एक फंडा है, आप जितना ज्यादा सुनोगे ना उतना ज्यादा क्लोजिंग आएगी। क्योंकि प्रॉपर आप उसको लिसनिंग करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से पॉइंट के ऊपर उसका ऑपरेशन करना है।
ये स्किल आप डेवलप करके आए ना, आप किसी को भी डिवाइस सेल करके निकल जाओगे तुरंत। आपके लिए सेल करना मतलब इजी हो जाएगा, टेंशन ही नहीं रहेगा सेलिंग का आपको। तो उनको जो चीज चाहिए ना वही चीज आपको सेल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, उसकी दुखती जो नस है ना उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। पहले आपको लिसनिंग में वही चीज पकड़ना है कि उसको क्या चाहिए। एग्जाम्पल के मैं आपके साथ कन्वर्जेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी है, रितेश जी आपके साथ में कन्वर्जेशन करता हूँ, इसका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है तो राकेश भाई का। जी सर। रितेश जी आपकी लाइबिलिटी कितनी है पर मंथ की, कितना ईएमआई सब जाता है? कुछ भी नहीं सर। हैं? कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटी नहीं है, कोई ईएमआई वैसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। ओके, तो घर का खर्चा कितना लगता है आपका? मेरा खर्चा 40,000, 40 नहीं 80,000 रुपीज पर मंथ। तो 80,000 80,000 खाने में चला जाता है। खाने का, मेड का, बच्चे की फीस का, हाँ, तो ये ट्रैवलिंग। लाइबिलिटी है ना भाई। अस्सी हाँ हजार रुपये क्या है आपकी लाइबिलिटी हाँ, है ना। 80,000 लाइबिलिटी है, राइट। हाँ, तो मुझे सबको आपका आपका क्लोजिंग करना है और मुझे जी पता है कि आपकी लाइबिलिटी 80,000 रुपया है पर मंथ। जी सर। तो मैं सीधा, आपकी वो नस है, समझो दुखती नस है वो, 80,000 रुपया पर मंथ कमाना, इसीलिए आप जॉब कर रहे हो, राइट, बिल्कुल। डेली आप डेली वहां पर जाके काम कर रहे हो, समझो। तो राइट। मुझे आपका क्लोजिंग करना है, तो मैं एक ही पॉइंट पे सीधा बात करूंगा कि रितेश जी ऐसा हम कुछ काम करें कि लाइफ में एक बार 2,78,500 रुपया लगा के अपनी फैमिली को हेल्थ वाइज सिक्योर करते हैं, और हम साथ में मिलके ऐसा कुछ काम करते हैं कि आपका 80,000 रुपये का जो लाइबिलिटी है ना, वो अगले 3 महीने में वैसा काम का हम सेटअप करते हैं कि यहां से आपका 80,000 रुपये पर मंथ निकले। बोलो आप चाहते हो? चाहते हो ये चीज? बिल्कुल वही मना चीज बोलेगा कोई? नहीं। तो उनको जो चीज चाहिए ना वही चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होगा। समझो कोई कर्जा वाला व्यक्ति है, समझो उसके ऊपर 10 लाख रुपया कर्जा है, तो उसको बोलो 10 लाख रुपया कर्जा है, इतने साल से कर्जा है, अब एक कांटा घुस गया है 10 लाख का, वो कांटा निकालने के लिए 3 लाख का कांटा और एक बार डालना पड़ेगा, और 13 लाख रुपया मैं आपको स्ट्रेटेजी दूं, वो स्ट्रेटेजी से आप काम करो, अगले 6 महीने में मैं और आप मिलके निकालेंगे। बोलो आप रेडी हो करने के लिए? बिल्कुल होंगे यार, क्या नहीं, कोई भी चाहेगा समझे कि। बात को? हम्म। मना बोलेगा वो? नहीं। तो उनको जो चीज चाहिए उसके ऊपर ही आप काम करो, प्रोडक्ट मत सेल करो, प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी। हम्म। और प्रोडक्ट सेल करने गए ना तो आप सेल्समैन बन जाओगे, और उगती उसकी दुखती नस पे आप काम किया ना तो आप बिजनेसमैन बनोगे और वो लीडर बनेगा। तो आप जो कन्वर्जेशन करते हो उसमें ये चीज के ऊपर काम होता है। कहीं ना कहीं। स्टैंडिंग इन द पॉसिबिलिटी, स्टैंडिंग इन द पॉसिबिलिटी आपने बताया सामने वाले व्यक्ति को, हाँ, कहीं ना कहीं आपके उसको एंड में कन्वर्जेशन बताते हैं। है। कहीं ना कहीं वो मतलब लास्ट में लेकर आते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज को, कि वो क्या कर सकता है। वो बोलता है कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं, मेरी वाइफ करना चाहती है, तो उनको भी एंगेज करते हैं उस चीज के लिए, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या देखो पॉसिबिलिटी हो वो सकती है, क्या बोलता है कि पोटेंशियल। मेरे पास टाइम नहीं है, ध्यान से हाँ समझिए, वो बोल रहा है हाँ, कि मेरे तो पास वो टाइम नहीं। एक, बिल्कुल। समझो तो उसको कन्विंस कैसे करना है कि आप चाहते हो कि पूरी जिंदगी आपके पास टाइम ही ना रहे, तो जितना टाइम आपके पास, देखो आपको टाइम से फ्री होना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल, जो वही चीज क्योंकि इन्वेस्ट जो करनी है जो। चीज आपको चाहिए वो चीज आपको देना पड़ेगा तो ही आपको वो चीज मिलेगी। बिल्कुल। तो आपके पास आज जितना टाइम बच रहा है वो टाइम है बिजनेस को दो। हम 6 महीना 12 महीने में ऐसा काम करते हैं कि आप लाइफ टाइम टाइम से फ्रीडम हो जाओ और आपके घर पे पैसा है। बोलो आप एक काम करना चाहते हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्या बोलेगा सामने वाला? मना बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे टाइम से फ्री नहीं होना है।
हाँ, उसको Time. वही चाहिए, फ्री होना है, हाँ। समझो। तो टाइम बेच दो ना उसको, प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हो आप? हम्म, इस पे काम करेंगे। ये आप point भी जितने लोग यहाँ पर बैठे हो ना, यहाँ पर मैं बैठे बैठे एक डिवाइस और सेल कर दूं सबको, बोलो। है। आप एक एक आईडी और लगा दोगे, अब लिया है तो भी लगा दोगे। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, ये सब बहाना है, समझो। हम्म, ये नहीं करने का बहाना है, सटकने का बहाना है, समझो। पैसा हमारे पास भी नहीं था, 50 लाख रुपया कर्जा था मेरे को, टाइम भी नहीं था, तो भी क्यों किया? समझो बात। तो ये सब चीज मिस आउट हो रही है कहीं ना कहीं, मान रहे हो? बिल्कुल। इसको स्ट्रेटेजी से करना होगा, ध्यान हाँ, रख करके, एकदम बहुत ध्यान रख करके जो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका कन्वर्जेशन होता है ना कस्टमर के सामने, तब एक भी शब्द ज्यादा और एक भी शब्द फालतू नहीं जाना चाहिए, वो तुरंत पकड़ लेगा, समझो। आपका सेल डिले हो रहा है ना, उसका मेन रीजन ये है। पॉइंट टू पॉइंट ही बात होना चाहिए उसके साथ। आरटीजीएस लग जाए, उसके बाद 1 घंटा बैठ के गप्पा मारो उनके साथ। लेकिन आरटीजीएस नहीं लगा है और एक भी शब्द आपने इधर उधर बोल दिया ना, वो पकड़ के सीधा लेट कर देगा। 6 महीने बात करेंगे, 3 महीने बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट ही बात करना है उसके साथ। तो बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो मुझे एक पॉइंट मिस आउट ये लग रहा है कि किसी का वाई मुझे इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, समझो। जो वाई स्ट्रांग होता ना आप सभी लोगों का, तो आपका रिजल्ट का रेशियो है ना, वो अलग होता, समझो। सबसे पहली मुझे तो मिस आउट चीज ये लग रही है अभी। क्योंकि कैसे करना है ना, उससे इम्पोर्टेंट है 1000 गुना क्यों करना है काम, समझो। जब आपको क्यों का पता चल जाएगा, तो कैसे का अपने आप पता चल जाएगा। और आप कैसे का ही ढूंढते रहोगे और क्यों नहीं मिला ना, तो क्लोजिंग नहीं आएगा। बाकी कैसे करना है ना, वो 2 ही घंटा लगता है, खाली सीखना ही है, समझो। उसमें कहाँ बड़ी बात है कोई। डेमो सीखना है, बिजनेस प्लान सीखना है, फॉलोअप सीखना है, क्लोजिंग सीखना है। 2 दिन आप बैठोगे तो आपको सब चीज आ जाएगी उसके अंदर। लेकिन क्यों करना है वो नहीं पता चलेगा, तो कैसे करना है वो कभी नहीं पता चलेगा। और अभी हम वर्कआउट क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट वही है, क्यों करना है, कैसे तो इम्पोर्टेंट ये है सुपरलेटिव कि में। क्यों करना है मुझे काम। तो कैसे के ऊपर हम कितना भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्यों पता नहीं होगा, तो कैसे वाला काम में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। ये तो मैं आपको 2 सेशन दूंगा तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे कन्वर्जेशन करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, समझो बात। तो आप सभी लोगों का एक बार मुझे वाई एक एक चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए। अभी बहुत टाइम कम है, मेरा भी बैक टू बैक मीटिंग है सब, तो 3 ऑलरेडी बज गया है। तो एक एक वाई आप सभी लोगों का वाई तो लिखा हुआ ही होगा, और मतलब सुपर 30 के अंदर करवाया है, सेशन गया है। तो मुझे स्ट्रॉन्ग वाई जो आपका है ना, वो खाली बोलो ना। सुनील जी आप बोलिए। नमस्कार सर। मेरा नमस्कार। सबसे पहला ये बात है कि सबसे पहला मेरा जन्म क्यों हुआ, सबसे पहला वाई वाई बर्थ, ठीक है ना। अगर जन्म हुआ तो अगर मैं मेरा जन्म हुआ तो आज तक अगर मैं जीवित हूँ तो किस लिए, वाई, ये दूसरा वाई। क्योंकि ऐसे बहुत चीजें आई कि
कुछ भी हो सकता था, कोरोना आया, उसके पहले बहुत सारा चीज आया, लेकिन अगर अब तक हम हैं जीवित तो क्यों है? उसका वह क्योंकि कुछ करना चाहते हैं इसके लिए, ये मेरा सोच है सर। तो क्या करना चाहते हो? इसी के जरिए किसी का अगर कुछ हेल्प होके कुछ लाइफ बनती है किसी की, तो उसको हेल्प करके आगे बढ़ना चाहिए, मतलब जैसे किसी चैरिटी। की किसी की लाइफ बने या नहीं बने उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्या अगर पड़ेगा? मैं, भगवान ने अगर मुझे अगर जीवित रखा है तो किसी हेल्प करने के लिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप सोच रहे हो, बहुत अच्छी सोच है समझो आपकी, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ेगा? अभी तक लोगों का नहीं कुछ हुआ है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो नहीं होगा तो क्या पड़ेगा? लेकिन मेरा, मैं अगर हूँ, मेरा तो कोई दायित्व है इस सोसाइटी को देने के लिए। अगर ऊपर वाले ने हमको अगर एक जन्म दिया है तो कुछ हम्म, करने के लिए दिया है, हम्म। उसकी ऐसी मेरी थिंकिंग। वो तो 100% है समझो कि हमारा बॉर्न हुआ है पृथ्वी के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो उसका रीजन है समझो, बराबर। लेकिन आपका जो रीजन है कि मुझे लोगों को अच्छा करना है, वो नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? वो फर्क मुझे चाहिए। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहला चीज तो ये है। बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए मुझे, आप पढ़ना क्योंकि चाहिए, देखो, पढ़ना चाहिए ना, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? मतलब जो स्ट्रांग होना चाहिए ना, जो चीज, वो चीज मतलब आप बोलते हो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कन्वर्जेशन में वो चीज नहीं दिख रही, इसीलिए स्पीड नहीं आ रही है, समझो बात को। नो डाउट आपका विचार अच्छा है कि ये चीज मुझे करनी है, लेकिन करनी क्यों है? वो करनी क्यों है, वो स्ट्रांग होगी ना तो वो चीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज डिले होती जाएगी। 5 लोग मना बोलेंगे तो आप वैसा सोच लेगो, ठीक है, होवे तो होवे, नगर कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा आपने? समझे बात को? तो वो स्पीड नहीं आएगी, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको। आप ढूंढिए ये चीज, ये मिस आउट है, जब तक ये नहीं मिलेगा ना तब तक आप कितना भी दौड़ दो, एक भी क्लोजिंग नहीं आएगी। यस, बार खा एड़ा, बराबर है ना? हाँ, बरखा एडा सर, मैं रितेश एडा की वाइफ हूँ। अच्छा। और हम दोनों ही वर्किंग है, तो रितेश की हमेशा प्रायोरिटी है मनी, बट आप घर मेरी पे बैठे हो और ये, हाँ, मेरा सर वर्क शी फ्रॉम इज होम है। आल्सो वर्किंग, ये भी कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, बोलिए बोलिए। इसीलिए सर आपने सही पॉइंट बोला, जैसे मनी की अगर प्रायोरिटी नहीं है, डिजायर्स बहुत सारी है, पर वो बर्निंग डिजायर जो आप बोले ना, कि जो जैसे आज सुबह का भी सेशन था, जो नींद ही नहीं आए, अंदर से रूह कांप जाए, वैसी हम्म, वाली बर्निंग डिजायर, वो मिसिंग है सर। दिख रही है मुझे, इसीलिए काम में मिस आउट है समझो। क्योंकि हम दोनों जॉब कर रहे हैं, तो ठीक है पैसा है, बट उस पैसे को खर्च करने का टाइम, मेरे को लगता है मेरी बर्निंग डिजायर शायद टाइम है, कि वो टाइम, पीसफुल टाइम जो फैमिली के साथ, हमारे बेबी जो, हम उसको अच्छा टाइम दे सके, वो शायद मनी की प्रायोरिटी नहीं है, पर मेरे लिए टाइम प्रायोरिटी है। वो तो हर एक वुमन की वही होती है, क्योंकि बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं तो मतलब वो फील होता है हर एक वुमन को। जितने वुमन जॉब कर रही है, मतलब वर्क कर रही है, उसको मेजर करिए तो ये चीज कॉमन है समझो। लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए समझो, स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। है आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन दूसरा लिखा है आपने? लिखे तो बहुत सारे, डिजायर बहुत है, बर्निंग डिजायर कुछ नहीं है। हम्म, तो इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको। Yes. सर और मैं बहुत बहुत, टाइम से सोच रही हूँ, 2-3 महीने से सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है ये पहला सुपर 30 है, जो पहले वाला सुपर 30 था तब भी आपके सेशन को मेरे को समझ आया था कि वाई के पीछे का वाई इम्पोर्टेंट होता है,
बट मेरे को कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है कि हाँ ये मतलब मैं रोज इसके लिए बस इसी पे ही काम करूं ऐसा, क्योंकि जॉब जॉब अगर वो चल रहा है तो ऐसा लगता है कि ठीक है ये तो चल ही रहा है, जैसे आपने बताया कि कंफर्ट ये तो जोन है। चल ही रहा है, वो कंफर्ट जोन है। करिए, इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी समझे। सर यस राकेश जी, आप बोलिए, आपका भाई। सर मेरा भाई फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और मेरे पे कुछ डेट्स भी है, वो डेट्स मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला कितना काम है? तो यही। मैं पूछ सकता हूँ आपको, कन्वर्जेशन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। कितना है? यही सर 25 से 30 लाख। 25 से 30 लाख। 30 लाख, बराबर। कितने टाइम से? यही कोई 4-5 साल से। 4-5 साल से। 5-6 साल से। तो नहीं निकलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर, बहुत मतलब क्या? क्योंकि मार्केट अब कोविड के बाद से मार्केट धीरे धीरे खराब ही हो रहा है और खराब हो रहा है। हम्म तो अब अब वो मार्केट भी नहीं रहा पहले जैसा। हम्म तो अब मेरा पूरा फोकस कैंगन पे ही है। हम्म और आज ही मैं डिसाइड किया हूँ सर, आज का मॉर्निंग सेशन के बाद ही एक डिसीजन लिया कि अब वीक में एक दिन काम पे नहीं जाऊंगा, एक दिन अलग से सिर्फ। ऐसे सैटरडे संडे तो संडे को तो हम लोग करते ही हैं कैंगन, वीक में भी अब एक दिन और ऐड करेंगे इसके लिए। एक दिन और काम से छुट्टी लेंगे और एक दिन सिर्फ इसके लिए अलग से रखेंगे। तो ये आज ही ये डिसाइड किया हूँ, दिवाली के बाद से उस पर अप्लाई करना है। और बस मेरा यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फैमिली को अच्छा टाइम दे सकें, फैमिली का बच्चों को अच्छा लाइफ दे सकें, और कुछ अपने भाई लोग हैं उनको भी मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ किसी तरह से फाइनेंशियली। और फैमिली में, हमारे खानदान में अपना कुछ नाम करना चाहता हूँ कि आज तक जो कोई नहीं किया अभी तक, वैसा लेवल अचीव करना चाहता हूँ। कब चाहते हो? हाँ सर। कब चाहते हो? कब तक चाहते हैं? अब यही है, हाँ टाइम तो बहुत बार सेट किए हैं सर, 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन सब टाइम लैप्स कर जाता है। लेस हो ही जाएगा, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होगी ना तो लेस हो ही जाएगा। जितनी बार आप करोगे उतनी बार हो जाएगा। और कोई भी चीज है ना, आप सेट करोगे वैसे नहीं होगा। जैसे आग लगेगी ना तो होना स्टार्ट हो जाएगा, सेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। सेट करोगे और होगा ना वो चीज में, मतलब कोई ना कोई चीज अभी आपको रुकावट लेके आ रही है, समझो बात को। आज मुझे कोई रात को 2 बजे, पता है वो NS सर का सीधा फोन आता है, 10 बजे मीटिंग होती है ना, तो 9:59 पे फोन आता है कि 10 बजे तुझे मीटिंग स्टार्ट करना है। 1 ही मिनट का टाइम होता है और पता नहीं रहता है कि मुझे मीटिंग स्टार्ट करना है। वो कहाँ पर बैठे हैं, क्या है, क्या चीज है, फोन आया मतलब वो 1 मिनट में करना ही करना। फिर दूसरा वहां पर यस ना कोई चीज नहीं आती है, समझो बात को। ये डेडिकेशन से हम काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है हमारा ये काम? कि साला रात को 2 बजे उठाए तो एनर्जी यही रहती है, सुबह में 6 बजे बिठा दो तो एनर्जी यही रहती है। तो ये सब चीज सेट करने से नहीं होगा, समझो बात। सेट करने जाएगा तो कभी नहीं होगा। तो कोई ना कोई चीज मिस आउट हो रही है। फाइनेंशियली आपको फ्रीडम होना है, लेकिन फाइनेंशियली क्यों फ्रीडम होना है? फाइनेंशियली होना है तो आपको कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, ये है आपके पास कोई कंप्लीट?
कितना चाहिए ये तो डिसाइड किया है, लेकिन कितना टाइम पे चाहिए वो चॉकआउट नहीं कर पाए हैं। हाँ, तो ये सब Actually क्या चीज है, हाँ Actually क्या है कि गाड़ी थोड़ा घसक, जैसे कैंगन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो गाड़ी थोड़ा घसके तब तो दिमाग भी चले कि हाँ भाई अभी नेक्स्ट अपना लेवल ये नेक्स्ट अचीव ये करना है। अभी अपने 6A का टारगेट सेट करते हैं पहले, और तब 6A करेंगे तब कंप्लीट 6 मतलब आगे बढ़े 5A अभी 4A। आपको कौन सा लेवल है? अभी 3A है सर। 3 ओके, 2 हाँ? 2 कितना 2A डिवाइस हुआ आपका? डिवाइस कितना हुआ? 1 2 5 3 4 डिवाइस, 4 हुआ आपका, 4 डिवाइस, वो 3 4। देखो, ये सब चीज मिस आउट है, क्योंकि एक चीज तो पक्की है कि आपके नीचे जितने लोग आए उसके ऊपर आपकी पकड़ वो लेवल की नहीं है। हाँ, आज मुझे रात को आप 3 बजे उठा के पूछो आपके आईडी के नीचे कितने टोटल डिवाइस है, मैं अभी आपको बता दूं, इतने 6 है, इतने 6A2 है, इतने -2 है, इतने -3 है, इतने 1A है, इतने एक्टिव लोग है, इतने फुल टाइम काम कर रहे हैं। समझो बात को। और आपके नीचे जो व्यक्ति ने आईडी लगाया है वो एक व्यक्ति नहीं है, वो कंपनी है। उसको कंपनी। कंपनी की तरह चलाओ, तब जाके वो बड़ी होगी कंपनी। और एक मिस आउट मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जितने लोग आ गए उसको छोड़ के हम दूसरे नए लोगिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और नए आए उसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं, और जो आ गए हैं वो छूट जा रहे हैं। तो पहले हमको क्या काम, कहाँ पर काम करना पड़ेगा? जो जो आ आ गए गए हैं। हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा ना। नए आए हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं, वो आ नहीं रहे तो हम वहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं, और जो लोग आ गए हैं उसको हम टाइम नहीं देते हैं तो वो लोग काम नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति आपके टीम में आ गया है, पहला टारगेट उसका वो सेट करवाओ कि उसका डिवाइस फ्री करना है, क्योंकि उसका डिवाइस हम फ्री करवाएंगे तो मिनिमम 10 आईडी उसके नीचे होगी। उसको एक ही पर्पज से काम करवाओ पहले कि आपका डिवाइस फ्री करना है, दैट्स इट सर। आपने 3 लाख लगाया है, वो 3 लाख आपके अकाउंट में वापस आना चाहिए। मना बोलेगा वो मुझे नहीं चाहिए ऐसा। 4 आईडी है आपके नीचे, 4 लोगों को उठाओ, 10-10 आईडी मराओ, 40 डिवाइस हो गया आपका। और वो 40 लोगों को बोलो आपका डिवाइस फ्री करना है, बोलो मैं आपके लिए खड़ा हूं, करवाओ उनको फ्री। बहुत बड़ा फौज हो जाएगा नीचे। डायरेक्ट से सेल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 ही लाइन चलाना है। 4 तो आपके नीचे आ गए हैं, समझो। मैंने 4 में से 7,000 डिवाइस किए। मीटिंग लेफ्ट हो जाएगी। तो सेम लिंक है। सर 10 मिनट और। ओके, और एक दूसरी मीटिंग है तो 10 मिनट में हम खत्म करते हैं, फिर हम करेंगे वापस। पहले इसके ऊपर हम थोड़ा आप एनालिसिस करो सब चीज, ताकि बाहर निकलेगी जो भी चीज मिस आउट हो रही है ना वो, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। तब